देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो सब चीज़ खुल के बताओ, स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बताओ कि हमको इंटरनली बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर फिर सही चेकअप करेगा, फिर आपको सही डायग्नोसिस करेगा, दवा देगा और आपका इलाज हो पाएगा। अगर आप आधी बातें छुपा लोगे तो डॉक्टर भी नहीं समझेगा और नीम हकीम खतरे जान, मतलब आधा अधूरा दवा देगा और आपको रोग तो ठीक नहीं होगा, उल्टा दवा का और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा और आपका जो बीमारी है जकड़ता पकड़ता जाएगा। नॉर्मली बहुत लोग ऐसे करते हैं कि मेरी बदनामी होगी, हम कैसे डॉक्टर को सब कुछ बता दें, आधी बात छुपा देते हैं। अब ये चीज़ें हैं तो बहुत छोटी, लेकिन आपको जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। देखो सुनो कैसे लाइफ में भी ना हर के जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती है, लेकिन हम लोग एक सुपरफिशियल शो ऑफ वाला सामाजिक जीवन जीते हैं। मान लो आपके हस्बैंड के साथ बहुत समस्या चल रही है, बहुत दिन से समस्या चल रही है, आज आपके शादी के 20-22 साल 25 साल हो गए, ठीक है। आप विगत इतने सालों से बस घुटी रहे, आप किसी को ना बता पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है खुल के बोल देंगे किसी को तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और स्वाभाविक भी है। समाज में लोगों का सबसे प्रमुख काम है लोगों का मजाक उड़ाना, निंदा करना, लोगों को नीचा दिखाना। कुछ काम जिसको नहीं होता वो तुरंत दूसरे पे छिटाकसी करने बैठ जाता है। इनफैक्ट ऐसे लोगों का टाइम पास ही यही है, चूँकि कुछ काम ही नहीं है तो दूसरे पे फोकस करके अपना टाइम पास करते हैं। अब देखो, टोन कसेंगे, नीचा दिखाएंगे, ताना टोन, यही सब करते रहेंगे। अब इस तरह से आप मुख बंद करके हो, आपको पति इतने दिन से डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल टॉर्चर कर रहे हैं। आपके मन पे तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पड़ता ही नेचुरली। निगेटिविटी ऐसी चीज़ ही है कि आपके मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव डाल के आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार कर देती है। बीमारी जो होती है एक दिन में तो नहीं होती ना। कोई भी बीमारी, आपको टीबी का रोग हो गया, कोई भी भयानक बीमारी हो गया, बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर ग्रो करता है, लिविंग सेल को खाता है, लिविंग सेल डेड हो जाती है, फिर पस हो जाता है, घाव हो जाता है, फिर ऑपरेशन कराई जाके, यही बीमारी का साइकिल है, चक्र है। तो जीवन में भी निगेटिविटी एक दिन में प्रवेश नहीं करती है। मान लीजिए आपके पति के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, आधी बातें मत छुपा के रखो कि अरे मेरे पति जो हैं एकदम परमेश्वर हैं और हम अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं, इसलिए पति का बस गुणगान ही गुणगान कर रहे हैं। देखो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि गुणगान मत करो, करो, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि मेरे साथ बदसलूकी किया जा रहा है, पार्शियल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, पिकुलियर, अनयूजुअल, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, डोरमैट की तरह मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ खुल के बोलो, जीने का हक लो। गीता में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, ना अन्याय सहो ना अन्याय करो, मतलब तुम भी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो और ना ही कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ के रहे। अब जहाँ तक घर चलाने की बात आती है तो घर चलाना दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं है कि भाई पत्नी हो तो ये सारा काम करो, वहाँ पे दबंगई वाली बात चली आती है कि आप शासन कर रहे हो। और सबसे पहले खाने में ना चावल दाल इम्पॉर्टेंट होता है, बाद में चोखा, चटनी, पापड़, रायता होता है, ठीक है। अगर चावल दाल में चावल ख़राब है, गीला है, या दाल में नमक हल्दी ज़्यादा, तब भी बेकार। और बाकी सारे सामग्री नहीं है, चावल दाल अच्छा से बना है तो आप घी के साथ, अचार के साथ खा लोगे, या ऐसे भी खा लोगे। बच्चे का फेवरेट खाना चावल दाल ही होता है। कहने का मतलब है कि पति पत्नी को पहले अपना संबंध अच्छा रखना है, उसके बाद बाकी परिवार के लोगों के साथ जितना बन जाए अच्छी बात है। हम ये नहीं करें कि छोड़ दो परिवार को, लोग गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, अर्थ का अर्थ अनर्थ भी निकाल लेते हैं। जैसे बच्चों को कहा जाता है बहुत अच्छा से पढ़ो, पहले एक अच्छा सीजीपीए लाओ, उसके बाद जो भी क्लब की एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम है उसमें भाग लो। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पढ़ाई, तो प्लीज़ डोंट डू एट द कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन। होता है कि नहीं, कॉलेजों में भी होता है कि भाई पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के बाद अगर साइड बाय साइड कर सकते हो तब करो, नहीं तो साइड बाई एक्टिविटी को छोड़ दो। कहने का मतलब है पति पत्नी पहले दिल से, मन की गहराई से एक दूसरे से जुटिए। पति पत्नी का संबंध ही ऐसा होता है कि दुख तकलीफ बिना कहे समझ जाते हैं। और बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ है जो आज तक स्ट्रेंजर की तरह ही रह रहे हैं, उनके संबंधों में वो आत्मीयता आई ही नहीं कि एक दूसरे के दुख दर्द को बोल के भी कह पाए। और बहुत से ऐसे पति पत्नी तो आज तक बात ही कभी नहीं की हैं खुल के, बस एक सुपरफिशियल सामाजिक लाइफ जी रहे हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, पत्नी को ले आए हैं कि तुम परिवार में काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव की तरह बंधक बन के रहो, मेरे पूरे परिवार के लोगों की एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करो, चाटुकरी करो, चापलूसी करो, अगर तुमको हमसे संबंध रखना है तो, और अगर तुम मेरे परिवार से नहीं जुटोगी तो हम भी तुमको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बात करो कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। हाँ, परिवार के लिए जरूर करेंगे, सबको ही करता है, क्योंकि समाज में रहना है तब तो आपको, जिस सोसाइटी में भी हो 200-300 फ्लैट, वहाँ के भी लोगों के लिए करता है, तो भाई परिवार के लिए क्यों नहीं करेगा इंसान। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात है, पहले अपना संबंध अच्छा से बनाओ, आत्मीयता के बनाओ। जब एक दूसरे के साथ आत्मीयता का रहेगा तब बाकी चीज़ें अपने आप चलने लगेंगी, आपको उसके लिए मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि प्यार जब नॉर्मल होता है तो रिश्ते भी नॉर्मल ढंग से चलने लगते हैं, वहाँ दबाव की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि